हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसमें नियर फ्यूचर पे ज्यादा फोकस करेंगे और आउटकम पे भी ध्यान देंगे, और मोस्ट फोकस हम लोग नियर फ्यूचर पे करेंगे। ठीक है, आपकी भी एनर्जीज चेक करूंगी और आपके पार्टनर की भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे न्यू लव पे रीडिंग बनानी चाहिए? न्यू लव जो आपकी लाइफ में, क्या आप अगर कनेक्ट हो गए हैं किसी नए व्यक्ति के साथ, तो आपको, आप में से कितने लोगों को लगता है कि न्यू लव पे मुझे रीडिंग लानी चाहिए अब? तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बिकॉज़ क्या है ना, आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं अच्छे से गो थ्रू करती हूँ हर एक चीज़, मेरा ध्यान रहता है। मैं जो भी डिलीवर करती हूँ ना, उस चीज़ पे, हर चीज़ पे मैं ध्यान देती हूँ। तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर ये चीज़ इनको चाहिए तो मैं उस हिसाब से बना लूँगी। ठीक है? मैं, बिकॉज़ मैंने एक वीडियो पे भी आप लोगों को बोला था कि क्या आपको लगता है मुझे इस पे राशिफल के हिसाब से बनाना चाहिए? आप में से बहुत लोगों का मुझे जो है कमेंट आया। तो उस वीडियो को मैंने प्रोसेस करना, उस पे काम करना शुरू कर दिया। तो जब तक आप लोग कमेंट्स में बताएँगे नहीं, तब तक समझ में कैसे आएगा? तो अगर आपको लग रहा है कि न्यू लव पे मुझे जो है वीडियो चाहिए, या मुझे कोई पसंद आ गया है, देखो क्रश पे बहुत बनानी चाहिए, तो यार आप लोग मुझे इन्फॉर्म करो। ठीक है, आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स पे करो। ठीक है, पर्सनल मैसेज मत करो, क्योंकि पर्सनल मैसेज पे ना आपको ऐसा लग रहा है वो मैसेजेस मैं देख रही हूँ, नहीं, मेरी पूरी टीम देख रही होती है। मैं होती ही नहीं हूँ। मैसेजेस के लिए जो नंबर दिया जाता है ना, जो पर्सनल रीडिंग के लिए, वो मैं ऑपरेट नहीं करती, वो मेरी पूरी टीम ऑपरेट करती है। जब अपॉइंटमेंट वगैरह सब लेके हो जाता है ना, तब अपॉइंटमेंट के दिन जब कॉल पे बात होती है, सिर्फ तब मेरे से आपका आमना-सामना होता है, तब मेरी बात होती है। अदरवाइज़ इससे पहले क्या होता है, आपकी क्या बात हो रही है, मुझे नहीं मालूम रहता। ठीक है? लेकिन हाँ, थोड़ा भी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो मेरी टीम मुझे इन्फॉर्म करती है कि मैम ये देखो कैसे बात कर रहे हैं, क्या करें? तो मैं सीधा बोल देती हूँ, सुना दो, डाँट डाँट दो उनको। डाँट दो, ब्लॉक कर दो, एंटरटेन मत करो, सीधी-सी बात। अगर एक्सट्रीम कोई केस हो जाता है तो फिर डेफिनिटली मुझ तक बात आती है, तो इसलिए थोड़ा-सा रिस्पेक्टफुल रहना। ओके? फर्स्ट रीडिंग हमेशा चालू रहे ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी चालू रहती है, कभी नहीं रहती है। एक्सपेंसिव ज़रूर है, मैं मानती हूँ। आप लोग देख लीजिए, अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर बुक कीजिए। अगर ब्रेसलेट वगैरह के लिए आपको रिक्वायरमेंट है तो अमित सर का नंबर भी मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, आप उन्हें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं ब्रेसलेट वगैरह के लिए। ठीक है, मैं भी वहीं से ही बनवाती हूँ, आप भी वहीं से बनवा सकते हैं। अभी मैंने बहुत ही जो है प्यारा ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाया है, इसमें चार्म्स वगैरह भी मुझे मस्त बन के मिले हैं, तो मैं हैप्पी हूँ। आप देख लीजिएगा, आपको भी अगर बनवाना हो तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप देखेंगे। 10 of swords, 4 of swords और 4 of wands, the hangman। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ पेन देख लिया, अब बहुत हो गया। आपने अपने संघर्षों से अपनी लाइफ के लेसन्स लर्न कर लिए हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हुए नजर आ रहे हो। अवेकनिंग का मतलब समझते हो? आप में से कुछ लोग न्यू हो सकते हैं मेरे चैनल पे, जिनको समझ में नहीं आएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको समझ में आ गया है कि आप जिस इंसान के पीछे भाग रहे हैं, वो इंसान कभी आपकी रिस्पेक्ट करते ही नहीं थे, वो आपसे कभी प्रेम करते ही नहीं थे, या प्रेम था भी तो ये एक तरफा ज्यादा गिविंग एनर्जी में था। हमेशा आप ही थे जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव, लविंग और केयरिंग रहते थे। आपके पार्टनर कभी आपको वैल्यू करते ही नहीं थे, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। आपको ऐसा रियलाइजेशन आ चुका है, जिसमें आप जो है बहुत पेन में थे कहीं ना कहीं। देखो, आप पिछले लंबे टाइम से ना उठने की कोशिश कर रहे थे, लंबे टाइम से आप कोशिश कर रहे थे खुद को उठाने की। यार, मुझ में ताकत नहीं है, कोई मेरी हेल्प करो, कोई कोई मुझे निकालो। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, बहुत पेन महसूस हो रहा था, डिप्रेशन फील हो रहा था, शायद आपकी हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही थी। बट फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप अपने आप को वैल्यू करेंगे, अब आप अपने आप के साथ। देखो, यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है आपको, ये एनर्जी में आप तो खुद के साथ चेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, लाइक होता है ना कि मैं अपने आप को लव करता हूँ या लव करती हूँ वाली वो एनर्जी में हूँ। आपने अपनी सेल्फ वर्थ समझ लिया, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई। अब आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे खर्च करें। लाइक आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। और हैंगमैन की एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपको रियलिटी हो गई है। अब आप इल्यूजन्स में नहीं है, आप इल्यूजन में कहीं पे भी ट्रैप्ड नहीं है। आप, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज्ड हो, आप कंफ्यूज्ड नहीं है। ठीक है, आप कंफ्यूजन से बाहर निकल गए हो। ओके, कंफ्यूजन से बाहर निकल गए हो। अब आप अपने आप को बेहतर करने में लगे हो, अपने आप पे काम करने में लगे हुए हो। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। 7 ऑफ कप्स, यस। आप सोचते हो कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो, आपको डेफिनेटली बेस्ट ही मिलेगा। यूनिवर्स आपके फेवर में डेफिनेटली एक दिन अच्छा ही करेंगे। आप उन पे भरोसा करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचने के बाद अब आपको अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सोच समझने के बाद अब आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यस, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपसे बात करनी है, उन्हें आपके कनेक्शन में वापस आना है। वो आपको बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द क्वेश्चन इज कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, बिकॉज आपके पार्टनर आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत स्ट्रांग और एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो और आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हो। आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन भी फील हो रहा है उन्हें बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी में भी है, ये आपके साथ दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स प्लीज, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक पैशनेट रिलेशनशिप में दोबारा आपके साथ नई स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, ये अपनी लाइफ में जो कंफ्यूजन में थे, कहीं ना कहीं कंफ्यूज रिलेशनशिप था ना आपका, जहाँ पे डिसीजन नहीं ले रहे थे, आ ही नहीं रहे थे, अप्रोच ही नहीं कर रही थी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है। तो ये आपको अप्रोच ही नहीं कर रही थी या आपको आपको आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, तो अब ये रेडी हो गए हैं आपके साथ दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शन आने को है, न्यू लव आने को है, एक कोई न्यू पर्सन जो आपको आपके बोलते हैं ना कि लाइफ में आपको वो एफर्ट्स, वो लव दे जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, जो लोग अपने करंट पार्टनर एक्स के लिए देख रहे हैं, जिनसे भी बातचीत नहीं हो रही, जिस करंट व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति आपके लिए आ रहा है। ठीक है, बट इफ यू आर लाइक नहीं, मेरे को कोई नया भी चल जाएगा, अगर मेरे को नया व्यक्ति मिल रहा है, जो अच्छा इंसान मिल रहा है, तो यस, वो नया पर्सन आपके लिए आ रहा है। अब आपको जानना है कि आप अपने मन में क्या चाहते हो। बेसिकली जिस इंसान के लिए देख रहे हो, वो इंसान के आने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। विद इन अ वीक, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक महीना भी बहुत बोल रही हूँ एक्चुअली मैं, समझो एक हफ्ता 15 दिन में आपको ये व्यक्ति अप्रोच कर सकते हैं, कम्युनिकेशन दे सकते हैं, ये वापस आएंगे। ठीक है, ये व्यक्ति आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि इन्हें अब आपकी नीड है। ये इन्होंने फैसला कर लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ दोबारा पैचअप करेंगे, दोबारा एक रोमांटिक कनेक्शन में आएंगे। ठीक है, देखते हैं इस कनेक्शन का आगे क्या होगा और पास्ट क्या है। अच्छा, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु और सिंह राशि। सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, और मुझे हरा दुपट्टा बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, हो सकता है आपने पहना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर हरा दुपट्टा आपने पहन रखा है। और यहाँ पर जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी है। टॉरस यानी कि वृषभ, कैप्रिकॉन मकर और वर्गो कन्या। ठीक है, यहाँ पर नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 9 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में हो सकता है, और बार बार मिनी नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो या तो मिनी करके कुछ था, या तो आप कुछ मिनी करके कुछ कर रहे हो, भगवान जाने मिनी आपका नाम हो सकता है। मिनी 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 रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हो सकता है ये आपके लेन देन में कुछ हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, आपके लेन देन में कुछ है, इसका नाम है या कुछ है, तो आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, इनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका रिलेशनशिप इतना ज्यादा इतना ज्यादा ब्राइटर नहीं था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहे। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत डिस्टर्ब रहे। हमेशा आपको अपने तरफ से बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। आप इस रिलेशनशिप में बहुत स्टक थे, बहुत ज्यादा बैडली स्टक थे। आप दिए जा रहे थे, देखो यहाँ पर आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, आपको मिलता नहीं था। आप हमेशा फाइट करते थे अपने राइट्स के लिए, आपको बहुत फाइट करना पड़ता था, आपको अपने राइट्स के लिए बहुत ज्यादा जगल करना पड़ता था। ये देखो एक लड़ाई चल रही है, आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ते थे, हर टाइम आप जो है बहुत ज्यादा जगल करते थे। हर बार आपको प्रूफ करना पड़ता था आप किस तरीके के इंसान हो, आप उनका साथ देना चाहते हो, आप उनको अपना प्यार जब देखो प्रूफ करते रहते थे। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके लिए दिख रहा है कि आप स्टक एनर्जी में थे, आप खुश नहीं थे, आप खुश नहीं थे, आप उनको खुश रखने में लगे हुए थे, खुद तो खुश थे नहीं, खुद खुश नहीं थे, खुद इतने कुछ खास हैप्पी नहीं थे। आप सिर्फ उनके लिए दान धर्म की एनर्जी में थे, दान धर्म कर रहे थे। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको धोखा दिया किसी और व्यक्ति के लिए, दूसरे लोगों के लिए, फैमिली इशू या थर्ड पर्सन था, किसी के लिए धोखा दिया, इन्होंने आपको सबोटाज किया, जबकि आप इनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, आप इनको हर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे और बहुत ज्यादा आप इनके लिए देते चले जा रहे हो, देते चले जा रहे हो, इनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। बट ये रिलेशनशिप में एक स्टक सिचुएशन है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आपको बहुत करने पड़े। आपको आपके पार्टनर से सबोटाज किया, वो भी दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए उन्होंने आपको जाने दिया। यूनिवर्स करंट एनर्जी बताएं, इनके कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज्यादा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखो करंटली जो है ना स्टेट जो अभी चल रहा है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सेम इस एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं, दूर से देख ऑलरेडी रहे हैं, रिजेक्शन से डर लग रहा है उन्हें, उन्हें डर लग रहा है कि वो पैचअप करें कि नहीं करें, आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, अब में से कुछ लोगों के लिए संभावना ये है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं,
कि आपके पार्टनर सिंगल थे, उनकी शादी कहीं फिक्स हुई थी और अभी करंटली उनकी शादी हो रही है, ठीक है। शायद आप लाइक कोई एंगेजमेंट वगैरह फिक्स हुई थी और शादी होनी थी, तो वो शादी हो रही है। कुछ लोगों के लिए जिनके पार्टनर की सगाई या शादी फिक्स हुई थी, उनकी बात कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की करंटली शादी हो रही है, तो ये ईजी नहीं है, बट आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझकर आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, होपफुल है कि भगवान सब बेहतर करेगा। लेकिन जिनका ऑलरेडी पार्टनर मैरिड था या ऐसा कुछ सीन नहीं था शादी वादी का, उनके लिए उनके पार्टनर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। जिनकी शादी भी हो रही है वो भी तैयारी कर रहे हैं, इच्छा रखते हैं आपके पास अप्रोच करने की, लाइक आपको वापस से अपनी जिंदगी में लाने की। बट रिजेक्शन से थोड़ा डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पता नहीं आप उनसे बात, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको सबोटाज किया था, बहुत ज्यादा तकलीफ दी थी। क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, 4 पैसे रुतबे नाम सोसाइटी के लिए इन्होंने आपको गिव अप कर दिया, आपने आपको जो है इन्होंने लाइक सैक्रिफाइस कर दिया अपनी जिंदगी की खुशियों के लिए, इन्होंने आपको चलता कर दिया। और कहीं ना कहीं अब इन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप इनमें इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं। प्लस आपका ये भी चांसेस है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ समझी है, शायद पैसे वैसे खूब कमाना या नाम कमाना शुरू कर दिया है, अब आप अपने आप पे ध्यान देने लगे हो, आपने अपने आप को चेंज किया है काफी ज्यादा। इसके वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत डर रहे हैं आपकी तरफ आने, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके का आप नाम रुतबा आपने कमाया है, इसके बाद पता नहीं आप इनको एंटरटेन करेंगे भी या नहीं, आप इनको ध्यान देंगे भी या नहीं। यूनिवर्स मुझे बताएं फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। पहले नियर फ्यूचर देख रहे हैं, फिर आउटकम देखेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन में फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। मुझे एक बोल में ना पानी पड़ा हुआ दिख रहा है, पता नहीं कौन है, बोल में पानी पड़ा हुआ है, आप लेकर बैठे हुए हो, अगर ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। रिफ्लेक्शन में आया तो मैंने शेयर किया। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। यार ये कनेक्शन में चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप वापस आने वाले हो, ठीक है। और आपके पार्टनर इस बार आपके साथ बहुत सीरियस होंगे, और ये भी दिख रहा है कि आप लोग प्रॉपरली एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, क्या नहीं चाहते हो, आप खुलकर बात करोगे, पूरे ग्राउंड रूल्स डिसाइड होंगे आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन होने वाली है, ठीक है। बातचीत होगी आप लोगों की, मैंने कहा ना 1 हफ्ते 15 दिन में ही हो जाएगी, लगभग 1 हफ्ता या 15 दिन के अंदर ही आपकी बातचीत होगी। एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आप लोगों के बीच में, पर इस बार आप लोग सब डिसाइड करके ही शुरू करोगे, आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, वो क्या चाहते हैं, सब क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत होगी। आप लोग फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो इस कनेक्शन में। यस, ये कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है। दोबारा से खुश करने के लिए शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, सीधा सीधा दिख रहा है जो बता रही हूँ। आपने मैनिफेस्ट किया है इस कनेक्शन को, इसलिए ये वापस आ रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं, इस बार बहुत सीरियस होकर आ रहे हैं, इस बार आपको लेकर बहुत सीरियस है। बहुत सीरियस मतलब पहले जो टाइम पास वगैरह हो रहा था ना आपके कनेक्शन में, या थोड़ा सा भी ये कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट नहीं करते थे, हमेशा आपको ही सैक्रिफाइस करना पड़ता था, वो समझो अब चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये व्यक्ति लॉयल हो गए आपकी तरफ, अब आपको इनके सामने लाइक ऐसा होता है ना कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, अब आपसे जो बोलेंगे या बोलेंगी सच्ची बोलेंगी, ठीक है। आपसे सच्ची बताएंगे। अगर मेरे को इस इंसान को लाइक होता है ना कि इस इंसान से मैंने फ्लर्ट किया, तो बोलेंगे हाँ मैंने फ्लर्ट किया। तुम इस इंसान से मिलने गए, हाँ मैं मिलने गई थी। मतलब आपसे छुपाएंगे कुछ नहीं, सच्चाई से बताएंगे, क्योंकि आप उनके लिए अब इंपॉर्टेंट है, अब आप उनके लिए मायने रखते हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया है। मुझे लगता है कि इन्होंने ना मैच्योरिटी कभी नहीं दिखाई, इन्होंने आपसे खुलकर कभी बात की नहीं। तो अभी आपसे बात करेंगे खुलकर, मतलब कोई भी चीज है, आप इनसे कोई भी सवाल करेंगे कि यार मुझे टाइम नहीं देते, यार तुम्हारा हर बार का ये है, तुम बिजी हो, मुझे तो लग रहा है कोई चक्कर है, तो ये आपसे नाराज नहीं होंगे। इस बार ऐसे होंगे कि ठीक है रुको, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देंगे और बोलेंगे कि देखो मेरा ये काम चल रहा है, यहाँ पे देखो, मैं वीडियो कॉल करके दिखाएंगे कि देखो मैं यहाँ बिजी हूँ, ठीक है, मैं अभी फ्री होकर आपको कॉल करता हूँ। ये आपको जो कल तक नहीं मिल रहा था, जो कल इनके लिए बर्डन बन चुका था, अब वो इनके लिए ऐसा हो जाएगा कि आपको क्लैरिटी दे देंगे, ताकि आप दोनों के बीच में बहस ही ना हो, कोई मतलब नाराजगी ना हो, ठीक है। तो सीरियसनेस है, स्टेबल, मतलब एक होता ना कि एक इंसान जो आपकी परवाह कर रहा है, जो वैल्यू, स्टेबिलिटी नहीं है अभी तक, ठीक है, हम देखेंगे स्टेबिलिटी है कि नहीं, लेकिन स्टेबिलिटी इन द सेंस मैरिज नहीं है अभी तक मुझे। अगर आप लोग मैरिड हो आपस में ऑलरेडी और सेपरेशन की बात चल रही थी, तो वो सॉल्व हो रहा है, मैरिज आपकी दोबारा सर्वाइव करेगी, दोबारा से मैरिज जो है, जो आप लोगों की ऑलरेडी मैरिज थी और सेपरेट हो गए थे, तो नहीं, वापस से आपकी मैरिज पैचअप होगा, मैरिज आप अपनी रिलेशनशिप में एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ग्राउंड रूल्स डिसाइड होंगे। लेकिन आप लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, ये व्यक्ति कहीं और मैरिड थे, आप कहीं और मैरिड थे, या ऐसा कुछ चांस नहीं था, मैरिज का कुछ इशू था, तो वो मैरिज होते हुए लाइक मुझे फ्रेशली मैरिज होते हुए नहीं दिख रही, ठीक है। ये फ्यूचर में ही दिख रहा है, 1 वीक टू 15 डेज के अंदर ये व्यक्ति वापस अप्रोच करेंगे या करेंगी, बातचीत होगी, आप लोगों में एडजस्टमेंट होगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये व्यक्ति
अब बहुत बदल गए हैं, खुद को काफी चेंज कर लिया है, अब बहुत सेंसिबली बात करेंगी या करेंगे, ठीक है। आपको क्लैरिटी खूब मिलेगी, कोई भी चीज में अगर आप इनसे क्वेश्चन करेंगे आप नोटिस करेंगे क्लैरिटी दे रहे हैं, कई बार तो बिना बोले आपको क्लैरिटी देंगे, इतनी ऑनेस्टी इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगी। यूनिवर्स मुझे पता है इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। स्टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर। गाइज मैं देखो आप लोगों को पहली बात ये समझा देती हूँ, ठीक है, मैं पहली बात आपको ये समझा देती हूँ, याद रखना ये रीडिंग आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो हर चीज को अपने ऊपर रिलेटेबल लेने की जरूरत नहीं है, पर कुछ चीजें जो है शुगर कोट भी नहीं कर सकती, शुगर कोट करूंगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए, जो दिखता है वो बोलने की आदत है। मुंहफट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझो, जो समझना है समझो, नेगेटिव है, गालियां देनी है दे दो, तुम्हारी मर्जी है यार। क्योंकि कई कई बार मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रही होती हूँ, फिर भी लोग उल्टा सीधा लिख रहे होते हैं, तो मेरे को लगता है कि जाने तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ। यहाँ पर मैं क्लियरली आपको बता देती हूँ कि इस कनेक्शन में मैरिज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दूर दूर तक मैरिज नहीं है, शादी नहीं संभव होगी। पॉसिबिलिटी क्यों क्यों दिक्कत है, एक बहुत ज्यादा इमोशनल है, एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और एक ओवर प्रैक्टिकल है, ठीक है। एक ओवर प्रैक्टिकल यानी कि सोसाइटी इमेज कॉन्शियस, दुनिया के हिसाब से उठने बैठने वाली पर्सनालिटी, जिसके लिए पैसा, फाइनेंस, रुतबा मायने रखता है, एम्बिशन मायने रखता है, और एक ऐसा जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत लोअर एनर्जी में, मतलब बोलते हैं ना कि जिसके लिए प्यार, संसार, परिवार, ये सब चीजों की भूख ज्यादा है। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग व्यक्ति है, और जो सेंसिटिव इमोशनल पर्सन है वो ओवरथिंक बहुत करेगा, वो स्ट्रेस बहुत लेगा, टेंशन लेगा, उसको मूड स्विंग्स बहुत होंगे। ये आप हो सकते हैं जिसको मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बात बात पे गुस्सा, अचानक से इनसिक्योर होना, परेशान हो जाना, कुछ महीने अच्छे चल रहे फिर वापस परेशानी। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कनेक्शन बहुत ब्लेस्ड है, ये कनेक्शन डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है आप लोगों के लिए। इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। और यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से साइन जरूर दे रहे होंगे, बहुत ज्यादा आपको जो है नंबर्स दिखते होंगे, बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते होंगे, तो यूनिवर्स आपको साइन देते होंगे कि ये कनेक्शन आप लोगों के लिए कितना कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन इस कनेक्शन में टावर का कार्ड ये बताता है कि नहीं, ये कनेक्शन आप लोगों के लिए एक टॉक्सिक कनेक्शन रहेगा, इस कनेक्शन में आप बहुत पेन फेस करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इतनी तकलीफ है, मैरिज नहीं है, ये कनेक्शन एट द एंड खत्म ही होगा, ठीक है। मैरिज नहीं है, जितना टाइम तक टिका सके टिकाएंगे, उसके बाद खत्म होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, टावर को क्लैरिफाई करें, फ्रेश स्टार्ट जरूर होने वाला है इस कनेक्शन में आप लोगों के लिए। प्रॉब्लम पता है क्या है, जो आप चाहते हो वो नहीं चाहते, जो वो चाहते हैं वो आप नहीं चाहते, ठीक है। वो आपके साथ रिलेशनशिप में इंजॉय करना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो क्वालिटी टाइम मिल रहा है आप लोग उसमें खुश रहें। लेकिन उनके पास और भी लोग हैं जिनको उनको खुश रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि वो मैरिड ही होंगे, कुछ और भी चीजें हो सकती है, उनकी उनकी पढ़ाई हो सकती है, उनका एम्बिशन हो सकता है, उनके पास उतना वक्त नहीं होगा जो आपको वो दे सकें या दे सकेंगी। आपको रियलाइज होगा कि उनकी और आपकी प्रायोरिटीज में बहुत डिफरेंस है। धीरे धीरे रियलाइजेशन के साथ इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं एंड मिलेगा, क्योंकि आप जो है आपको रियलाइज होगा कि यार आई डिजर्व द बेस्ट, मैं इससे बेस्ट डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, और इसके वजह से कनेक्शन जो है सर्वाइव नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है कि प्यार में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे। आप दोनों एक जैसे नहीं हो, आप सोचते ही नहीं हो, आप लोगों के बीच में बहुत, जैसे आपके पार्टनर है ना, उनको कोई प्रैक्टिकल पर्सन ही चाहिए, उनको लाइक प्रैक्टिकल, लाइक आप अच्छे लगते हैं, आप उनको लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं, वो आपके साथ रहना चाहेंगे या चाहेंगी। अगर इनकी शादी हो गई है तब भी आपके साथ रहना चाहते हैं, कहीं और शादी भी हो जाती है तब भी आपके साथ रहना चाहेंगे, तो ये आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते, इनको आप बहुत पसंद हो। लेकिन आपकी प्रायोरिटीज अलग है, आप स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, आपको चाहिए एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपकी वैल्यू हो, आपकी रिस्पेक्ट हो, जिसमें आप बार बार अपने आप को हर्ट ना करें, जिसमें आपको सामने वाला व्यक्ति एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह रखे, वो इतना प्यार दे जिसकी लाइक ऐसा नहीं कि पूरा टाइम प्यार ही दे रहा है, नहीं, आप चाहते हो प्रैक्टिकल, वो अपने काम पे भी ध्यान दे पर अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में नहीं हो पा रही बात, ये इस रिलेशनशिप में शादी नहीं है, ठीक है। यार मेरा चैनल सीधी बात नो बकवास वाला है, तो याद रखना इस बात को कि जो मुझे दिखता है मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ आप लोगों के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन, एडवाइस क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। खुद से झूठ बोलना बंद करो, खुद से बहुत झूठ बोल रहे हो, खुद को बेवकूफ बनाने में खुद ही लगे हुए, खुद को खुद ही बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं।
आपके ना अंदर देखो, अपनी सेल्फ वर्थ समझना अच्छी बात है, होपफुल हो, ठीक है, अवेकनिंग हो गई है, रियलिटी चेक मिल चुका है, लेकिन खुद को खुद बेवकूफ बनाते हो। जैसे ये व्यक्ति वापस आ रहे हैं ना, फिर से उसे अच्छा लगता है डिवाइन एनर्जीज ने ना मेरे लिए प्लान किया है इसके साथ, शादी, बच्चे, शायद इसलिए वापस लौटा है। नहीं, खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। कब तक बेवकूफ बनाओगे? क्योंकि सामने वाला आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, वो सामने वाली आपको बेवकूफ नहीं बना रही, आप खुद खुद को बेवकूफ बना रहे हो। आप खुद खुद से बार बार कह रहे हो कि हाँ ये होगा वो होगा, वो आपकी एक्सपेक्टेशन उस इंसान से बढ़ जाती है और उसके बाद आपको पेन होने लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे एक्सपेक्टेशंस आपने बढ़ाई, उसने आपको कोई वादा नहीं दिया। वो आने के बाद भी, ये बंदा या बंदी आने के बाद भी आपको कोई आश्वासन या वादा नहीं देंगे कि चलो हम शादी कर लेंगे। वो आपको पहले ही क्लियर कर लेंगे, इतनी तेरी सीमा होनी चाहिए, इतनी मेरी सीमा होनी चाहिए, इतनी तेरी थिन लाइन होनी चाहिए, इतनी मेरी थिन लाइन होनी चाहिए। मंजूर है, कनेक्शन में आते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन है तो अभी दूर हो जाते हैं, दोबारा कभी बात नहीं करेंगे, दोबारा शक्ल भी नहीं देखेंगे। पर आप बोलेंगे कि नहीं, अगर ये वापस लौटा है या लौटी है तो शायद यूनिवर्स हम दोनों को जोड़ना चाहता है, शायद हम दोनों की शादी करना चाहता है। अपने आप से बेवकूफ बनाने वाली, झूठ बोलने वाली हरकतें शुरू, क्योंकि मैंने इसे मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मैं चाहती थी या मैं चाहता था कि मुझसे शादी करे, तो शायद इसलिए वापस लौटा है। अब जब ये लौटा है तो डेस्परेशन शुरू हो गई। 2 दिन तो आपने कन्विंस कर लिया कि हाँ यार तुम्हारी शर्तों के हिसाब से रहेंगे, मैं भी तुम्हारे सामने वो जो है बाउंड्रीज हम लोग जो है क्लियर रखते हैं, सारे रूल्स क्लियर रखते हैं। 2 दिन के बाद छटपटाना, परेशान होना शुरू, क्या हो गया यार, शादी नहीं कर रहा, शादी की कोई बात ही नहीं कर रहा, ये इंसान तो मेरे लिए तड़प ही नहीं रहा है, इस इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। डेस्परेशन, इरिटेशन, ऑब्सेशन, अपने आप को परेशान करने की दिक्कत। और उसके बाद धीरे 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 खुद को डिप्रेशन देना, एंजाइटी देना, एग्जॉशन देना, वही चल रहा है। खुद को खुद बेवकूफ बना रहे हो, सामने वाला नहीं बना रहा। क्लियरली दिख रहा है आपको, क्लैरिटी पता है आपको, रियलिटी चेक मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है। जिस भी कनेक्शन में आपके पार्टनर या जिस भी वजह से आपके पार्टनर पास्ट में गए थे या गई थी, आप उस इशू को जानते हो बहुत अच्छे से, और आपको पता है वो इशू के अगेंस्ट जाके वो कभी कुछ नहीं करने वाले या कुछ नहीं करेंगे। उनको कभी नहीं होगा, ना वो आपके कास्ट, ना कास्ट के अगेंस्ट जाएंगे, ना परिवार के अगेंस्ट जाएंगे। अगर उनके कोई स्पाउस है, मियाँ बीवी है, उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। आप ये सत्य जानते हो, बट स्टिल आप एक इल्यूजन में। नहीं, जैसे ही वो वापस आ रहे हैं ना, फिर वो उस ब्रह्म दुनिया में, शायद भगवान वापस लेकर आए ना, कुछ होने वाला है। अरे स्टॉप, लाइक अपने आप को ना बेवकूफ बनाना बंद करो। ये रियलिटी चेक में आ जाओ कि नहीं यार, कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है। वो सामने वाला जब ना बोल रहा है ना, एक लड़की का ही नहीं, एक लड़के का भी ना मतलब ना ही होता है, ये याद रखना। आप में से कई लोग ऐसा सोच बोलते हो ना कि एक लड़की जब ना बोले तो ना ही होता है। भाई एक लड़का जब ना बोले ना तब भी ना ही होता है, एक मर्द भी ना बोले ना तब भी ना ही होता है। उसके ना को ना ही समझो। अगर उस मर्द ने पहले से शुरुआत में ही बोल दिया ना कि भाई मैं शादी वादी नहीं करूंगा, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, भाई तुम समझ जाओ उस इंसान की क्या सीमा है, वो क्या चाहता है। उसने डे वन ही तुम्हें क्लैरिटी दे दी है, पर तुम्हें इल्यूजन में रहना है। एक दिन ना आएगा मेरा बाबू सोना, मुझसे शादी जरूर करेगा, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहता है, हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। होगा? अरे नहीं होगा बहन, उसने शुरू में ही बता दिया है। तो जिस तरह एक औरत जो बोलती है वो सत्य होता है, उसी तरह मर्द जो बोलता है वो भी उतना ही सही होता है। अगर औरत ने ना बोला तो वो ना होता है, तो मर्द का भी ना मतलब ना ही होता है। ये पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि औरत का ना मतलब ना, अरे मर्द का भी ना ही मतलब ना होता है। औरत की ना मतलब ना उन लोगों ने उस चीजों में बोली है जिसमें वो छेड़खानी करते हैं या फालतूगिरी करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद लड़की को चाहिए पर नखरे कर रही है, ड्रामे कर रही है, ओ हो, तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई एक औरत का ना मतलब ना होता है। लेकिन इस बात को मैं एक अलग डेफिनेशन में ले जाकर बोल रही हूँ, आपको एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि जब एक मर्द आपको शुरू में ही कह दे, या शायद एक औरत ही आपको शुरू में ही कह दे कि भाई लुक लेट्स बी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ही रहेंगे और कोई मेरा इरादा नहीं है, समझो मेरे बंधु उस बात को, वो क्लैरिटी दे रहा है, फिर तुम ये दिमाग में रखोगे नहीं वो शायद मुझसे प्यार करता है, पर वो ना समझ नहीं पा रहा बेवकूफ अपने प्यार को, है इतना भोला, क्या करे, इतना क्यूट है ना, ये क्या कर रहे हो, अपने आप को खुद बेवकूफ बना रहे हो। यूनिवर्स इज सेइंग खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो, खुद को खुद बेवकूफ मत बनाओ। अगर चाहिए तो एक स्टेबल रिलेशनशिप की ओर जाओ, एक न्यू कनेक्शन, एक सही इंसान की तरफ जाओ। आप उस इंसान से बार बार एक्सपेक्ट कर रहे हो जो इंसान आपको कुछ देना ही नहीं चाहता, उसने क्लियरली आपको बता रखा है या बता के बैठी हुई है कि भाई ये नहीं हो सकता, बट आप स्टिल उन्हीं से उम्मीदें लगाकर बैठे हो। फिर भी पर्सनल रीडिंग में आपको ज्यादा आइडिया रहेगा लगेगा। अगर आपको लगता है कि हमें अब कंफ्यूजन हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा हमारी रीडिंग ये है या नहीं है, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अपनी फ्यूचर के बारे में एक बार समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैं किसी को बेवकूफ बनाने वालों में से हूँ नहीं। लोग आते हैं, कई बार मैं मुंह पे बोल देती हूँ भाई होगा, कई बार मैं बोल देती हूँ नहीं होगा, कई बार मैं बता देती हूँ कि भले। कई ऐसे सिनेरियोज भी आए हैं मेरे पास जिसमें सामने वाला कहीं और कमिटेड रहा है या रही है, और मैंने सामने से बोला है कि भाई ये 100% टूटेगी इसकी शादी, इसकी ये टूटेगी, क्यों 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 टूटेगी वो भी मैं बता देती हूँ।
लोग उस वक्त ऐसे सोचते हैं कि अच्छा बेवकूफ बना रही है, नहीं कुछ टाइम के बाद जब सच में होता है तब मेरे पे विश्वास होता है कि अरे बोला तो था दी ने ये टूटेगी, वाकई टूट गई यार ये तो एक्चुअली क्या होता है ना, डिपेंड करता है कि आप लोगों की अपनी लाइफ में आपकी एक तो कुंडलीज इंपॉर्टेंट होती है, मैं फेस रीड करती हूँ, कुंडली देखती हूँ, फिर कार्ड निकालती हूँ, उसके बेसिस पे जो एक स्ट्रांग मैं आउटकम दे देती हूँ, तो उसमें ऐसा बता देती हूँ कि ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल है भाई, यहाँ पर ये डे ड्रीमिंग मत करो, यहाँ पर शादी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। तुम 4 महीने के बाद भी अगर मुझे बोलोगे ना फिर से कि दीदी देखो एनर्जी चेक करो, एनर्जी चेंज हुई क्या, मैं फिर भी वही बोलूंगी, नहीं होगा बहन। क्योंकि मैं सिर्फ कार्ड्स के बेस पे बोल ही नहीं रही हूँ, मैं हर तरीके के एस्पेक्ट्स को चेक करती हूँ। मैं कुंडली देख लूंगी, मैं न्यूरोलॉजी देख लूंगी, मैं फेस देख लूंगी, मैं हर तरीके से। जहां मैं बहुत उलझ जाऊंगी बहुत ज्यादा कि यार ये तो अति हो गया, यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम चीजें हैं, सब जगल हो गया, तब मैं पाम का भी फोटो मंगाती हूँ कि भाई अब अपने हाथ का फोटो भेजो यार, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल की डीप अब रिसर्च करनी पड़ेगी। समटाइम्स उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पड़ती, लेकिन कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस आ जाता है तब मुझे लगता है कि इसकी भी नीड है। तो सारे एक्सपेक्ट्स को पढ़ने के बाद जब एक फाइनल आउटकम देती हूँ ना, तो उसका मतलब ये है कि तुम 6 महीने बाद भी आ जाओगे ना, तुम 1 साल बाद भी आओगे ना, तब भी मैं वही जवाब दूंगी कि नहीं होगा बहन, तू गलत जगह ट्राई कर रही है। और अगर 1 साल बाद भी आकर तुम मुझसे ये पूछोगे कि दीदी आपने मुझे कहा था कि वो फलाना शादी करेगा, तो क्या अभी भी आपको ये कहना है, मैं तब भी वही कहूंगी। क्योंकि मैं सिर्फ टैरो के बेस पे नहीं, मैं हर तरीके के एक्सपेक्ट के बेस पे बात करती हूँ। और मैं सारे बोलते हैं ना प्रोज कॉन्स वगैरह सब देख कर, सब एकदम बोलते हैं डिटेलिंग देख कर, फिर एक फाइनल आप लोगों को आंसर देती हूँ कि ये होगा भाई, ऐसा होगा, ये होगा, ये होके रहेगा। और कई बार जब चीजें बन नहीं रही हैं तो मैं समझा भी देती हूँ, मैं आइडिया भी दे देती हूँ क्या है भाई किस चीज को। हर किसी का सोल्यूशन लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन है, अरे यार मैनिफेस्ट भी एक तरीके से काम करती है। मैनिफेस्टेशन का भी एक तो लोगों को टेक्निक ही नहीं समझ में आता, लोग करते क्या है मुझे समझ में नहीं आता। और मैं उसके लिए ना आप लोगों को भी ब्लेम करती ही नहीं हूँ, मैं आपको ब्लेम ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैं देखती हूँ यूट्यूब पे ये सब चीजें चल रही हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा, लाइक क्लैरिटी नहीं है। मैं लाऊंगी एक बार आपको मैनिफेस्टेशन का वर्कशॉप जरूर मैं लेकर आऊंगी आने वाले समय में, जरूर मैं सोचती हूँ मैं ले आऊंगी, जिसमें हम सही तरीके से सही इंसान को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे अपनी लाइफ को वेल्दी हेल्दी और पर्सनल भी बेहतर करें, इस बारे में मैं जरूर आपको मैनिफेस्टेशन सिखाऊंगी। बस मुझे बताना कितने लोगों का इंटरेस्ट है, कितने लोगों को लगता है कि नहीं यार हमसे हो नहीं रहा है, बहुत टाइम से हमने ट्राई तो किया, मैनिफेस्टेशन वर्क तो कर नहीं रहा है, तो आखिर सच में क्या हमसे गलतियां तो नहीं हो रही है और आपको लगता है कि ये वर्कशॉप तो लाना जरूरी है, तो बताना, मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में तो मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, आप लोगों के सारे कमेंट्स ही पढ़ती हूँ, चाहिए मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलता है, मेरे को आदत है स्क्रॉल करते रहने की कमेंट्स को, तो मैं पढ़ती हूँ और उससे मुझे आइडिया लगेगा, फिर उस हिसाब से ले आएंगे उसको। ठीक है, तो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो यार ठीक है यार, गालियां दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो और बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरे दूसरे चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।